इस रमणीय स्थल पे जो मंदिर है ये 600 वर्ष पुराना मंदिर है और इस जगह पे 9 वर्ष के लिए और रामनवमी और ऐसे सब कई आयोजनों के समय पे यहाँ पे भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पे आते हैं। और आज हम लोग यहाँ के प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था में जो लोग हैं, यहाँ की जो पुजारी जी है, इन सभी से इस मंदिर की विशेषता के बारे में आज जानेंगे और कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं। बहुत ही सुंदर है। काफी आते ही यहाँ पर ये भव्य हॉल और उसके बाद में पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर की बहुत ही विशेषता है और इतना भव्य व्यवस्था। कई सालों से जो सेवा हमें यहाँ पर है और जो भक्तों का अनुभव है, अपन में चलते हैं जहाँ से हमें पता चले कि यहाँ पंचमुखी भगवान के मंदिर में कई अलग अलग मंदिर यहाँ पे स्थापित है, जिनके भी हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर भक्तों का जो तांता है, कई लोग अपनी मान्यताओं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर यहाँ पे कई अपने दुख लेकर आते हैं बाबा के दरबार में और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने की लिए प्रार्थना करते हैं। और महाबलाचेन त्वामनवन्दनां रक्षेमाचलमाचलं संकटकटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सदा रक्षा करना प्रभु, अला बला रोग दोष सब दरिद्र दूर करो। पीछे हाथ बाढ़ दीजिए। महाबलाचेन त्वामनवन्दनां रक्षेमाचलमाचलं संकटकटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा। आज राष्ट्रदृष्टि और कर्मवीर की टीम आई है नागपुर के समीप बाबुलखेड़ा स्थित एक पंचमुखी हनुमान मंदिर में, जो करीब 600 वर्ष पुराना है और यहाँ का व्यवस्थापन संभाल रहे हैं पंडित जी और अशोक जी। विश्वस्त सर, आप हमें इस मंदिर की विशेषता के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये मंदिर बहुत पुरातन है, 500-600 साल से पुराना है। भोसलेकालीन मंदिर है। अच्छा, भोसलेकालीन मंदिर है जी। इससे व्यवस्था है, विशेषता ऐसी है, लोगों की मन्नता यहाँ मंदिर के सामने पूरी हो जाती है। इसलिए वो बढ़ते एक में से एक ने विषय प्राप्त किया तो दूसरे को 10 को प्राप्त हो जाते। ऐसे लोगों के आता है यहाँ। सर, हमने देखा नीचे में एक स्थान है जहाँ पर धर्मराज जी, गिरिजी महाराज जी का स्थान है। यहाँ मंदिर में किया था कि प्रसन्न होकर के उन्होंने उसे 5 ज्योत दिया था, जो कि पांचों दिशा को ज्योत है।
जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को चोरी करके बलि देने के लिए ले गया, हनुमान जी यहाँ से जा करके और कामाक्षा से प्रार्थना करते हैं, माता ये जगत के पालनहार है, अगर इनकी बलि देगी तो सारा संसार लय हो जाएगा, नहीं सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो आप धर्म की तरफ हैं कि अधर्म की तरफ। तो माँ कामाक्षा ने बोली मैं तो धर्म सत्य पे हूँ, मैं ये अत्याचार कर रहा है, मैं ये जगह छोड़ के चली जाती हूँ। हनुमान जी ये 5 दिया है, जो एक ही फूंक में 5 दिया को बुझाएगा वही अहिरावण को मारेगा, वही विजय प्राप्त करेगा। उसी समय हनुमान जी ने ये 5वां रूप 5 मुख बनाया है और 5 मुख से एक ही फूंक में 5 दिशा की दिया बुझाया है। तब पैठ पताल तोड़ जमकारे अहिरावण के भुजा उपारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन दाने। रावण के समान अहिरावण ने भी देवी देवताओं को अपने कैद में करके रखा था। तो दाहिने भुजा संत जब सप्ताह, दाहिने हाथ से उन्होंने सबकी बेड़ी खोला और मकरध्वज को पाताल का राजा बना करके और आकर के यहाँ पर बैठे हुए। और ये भी महाभारत काल का है, ये इनकी मूर्ति। जब द्वारिका से अयोध्या में भगवान जी हनुमान जी रहते थे, अयोध्या में देख रेख करते थे, हनुमान जी का याद किया किसने? कृष्ण भगवान ने। तो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे अयोध्या जी से द्वारिकापुरी के लिए। तो यहाँ पर बड़े बहुत पहले तपोभूमि है, यहाँ पर बड़े संत लोग भगवान का भजन करते थे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भगवान का कथा सुनने के लिए हनुमान जी रसिक है। तो कथा हो रही थी, वो यहाँ पे आके बैठ गए और आज भी उनका अस्तित्व है। यहाँ पर जो मान्यता होती है, जैसे नागपुर से या आसपास के शहरों से लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं जी, तो यहाँ उनके लिए जो यहाँ किस तरीके के आयोजन हर बार होते रहते हैं, इसके बारे में इस पर का आयोजन है यहाँ पे, जो अपने साल में जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, रामनवमी हो गया, रामनवमी से जो चालू हो जाता है, गुड़ी पाड़वा से जो चालू हो जाता है, गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, हनुमान जयंती। रामनवमी में 7 दिन का सप्ताह होता है, कथा होती है। हर जगह बोर्ड लगाए गए हैं, प्रसाद की व्यवस्थाओं के लिए सब अपने सेवाधारी यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ उनका स्थान बनाया गया है, जहाँ स्थान बनाया गया है जो कक्ष है, और भगवान श्री राम की प्रतिमा, पादुका और बजरंगबली, गणेश जी और परम पूज्य धनराजगिरी महाराज, इनकी पादुका रखी गई है। यहीं पर धनराज जी महाराज विश्राम करते थे। बहुत ही सुंदर, बहुत पुराना यहाँ गणेश जी की एक प्रतिमा दिख रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत पुराने, क्योंकि पत्थरों पर से हम जान पा रहे हैं यह बहुत पुरानी कलाकृति है। शिवलिंग जो है ये भी बहुत पुरातन समय का है, और बीच में ही बेल का एक झाड़ है। यहाँ एक मंदिर है जहाँ नवग्रह और शनिदेव की भी रहते हैं हम लोग इस जगह पे। स्थान के पीछे ही एक और छोटा सा मंदिर बना गया है जहाँ पे नवग्रह की स्थापना की गई है। इस वातावरण को भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे तैयार किया गया है। भक्तगण यहाँ पे विशेष रूप से दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि बजरंगबली ऐसे देवता है जिनके उपस्थिति से ही सारे ग्रहों की शांति और सारे ग्रहों पर के दुष्प्रभाव अगर किसी के हो गए तो वहाँ भी कट जाते हैं। है शनि महाराज का, और शनि महाराज के बारे में विशेष कहा जाता है कि शनि का प्रकोप की स्थिति ठीक करनी हो तो बजरंगबली का होना बहुत। युवाओं के लिए यह मंदिर यहाँ पे इसलिए राउंड फिगर पूरा म्हणजे राम
आज की विशेष न्यूज़ है नागपुर से लगकर बाबुलखेड़ा जो खापरखेड़ा के पास में ही एक बहुत सुंदर रमणीय क्षेत्र है। भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी का यह मंदिर, यह इस मंदिर की विशेषता जहाँ तक कि हमने जानी है 600 वर्ष पुराना मंदिर है ये, और बहुत ही सुंदर वातावरण के अंदर में यह मंदिर यहाँ पे स्थापित है। कई वर्षों से यहाँ पर कई भक्त लोग आते रहे हैं, और इसी मंदिर की विशेषता और यहाँ के इस वातावरण को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस मंदिर में कुछ भक्त भी है जिनसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद में अंदर में जो व्यवस्थाएं है उसके बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आप यहाँ है आपके पास में, और कैसा यहाँ का अनुभव आपको रहा है? वैसे अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी समय से इस मंदिर में आ रहा हूँ, पर ऐसा रेगुलर कभी नहीं आया। जब शनिवार को हमारी जैसे छुट्टी होती है तो शनिवार के दिन जिस दिन मन हो जाए उस दिन हम आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद काफ़ी शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो, मतलब अपने रोज के प्रपंच से दूर कुछ शांति के पल बिताना। बेहतरीन मंदिर है, और सबसे मेन नेचर के आसपास होने की वजह से शांति का कुछ अलग ही अनुभूति है यहाँ पे। आपने बताया आप छुट्टियों के समय आते हैं, जी। अपना काम के बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं? मैं वैसे नागपुर शहर पुलिस में कार्यरत हूँ। क्या बात। तो अभी फिलहाल आज साप्ताहिक होता है हमारा एक शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन मैं यहाँ आता हूँ। जी। यहाँ का अनुभव क्या रहा है आपको? कैसा, यहाँ की क्या विशेषता है, आपको जानकारी है, कुछ बता पाएंगे आप? पहले तो मंदिर में मैं काफ़ी समय से आती हूँ, और पहले हमारे प्रोग्राम्स भी होते थे यहाँ पर। मतलब नए साल में सुंदरकांड होता था तो उसका मज़ा लेते थे। लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं, छुट्टी रहती है तो इधर उधर जाने से अच्छा है कि भगवान के मंदिर में जाएंगे, और यहाँ पर मतलब अलग ही सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके पास में है ऐसा कुछ? क्षेत्र के बारे में ऐसी विशेष जानकारी तो मेरे पास नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जिस समय हमने यहाँ आना शुरू किया था उस समय यहाँ पे मतलब इतना व्यवस्थित नहीं था। एक मंदिर था और भगवान की मूर्ति थी। यहाँ आके मतलब हमारे बचपन से हम यहाँ आते नहीं, हैं। मैं जानना चाहता था जैसे पुरातन, जैसे एक रामटेक के बारे में एक विशेषता है कि जब राम जी का वनवास था उस समय राम जी यहाँ आकर गए थे, तो उस तरीके से यहाँ पर धार्मिक कोई जानकारी आपके पास महत्व है? ऐसा कुछ उतनी धार्मिक महत्व मुझे जानकारी तो नहीं है, बस इतना पता है कि बाकी हनुमान जी के मंदिर में सिर्फ हनुमान जी बैठे हुए या खड़े हुए मिलते हैं। यहाँ पंचमुखी स्वरूप में हनुमान जी विराजित है। अच्छा, तो अब इस बारे में यहाँ पंचमुखी है ऐसा क्यों है, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर कुछ अलग है इतना मुझे पता है।